देखिए बुआ, 10वीं कक्षा के एक अध्याय का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद। आज इससे जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहता है 10वीं कक्षा के परीक्षा में, हम उसको बतलाने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले पूछता है हिंद चीन का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आपको लाओस, कंबोडिया, आप वियतनाम। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ के लोग हिंदी रीति रिवाज, लेकिन हिंदुस्तान के भी रीति रिवाज को मानते हैं और चीन के भी रीति रिवाज को मानते हैं। हिंदी भाषा भी बोलते हैं और चीन के भी भाषा बोलते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम हिंद चीन का नाम देते हैं। पहला क्वेश्चन कि हिंद चीन से क्या समझते हैं। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ के रहने वाले लोग हिंदी भाषा भी बोलते हैं, चीन के भी भाषा बोलते हैं, हिंदुस्तान के भी रीति रिवाज को मानते हैं और चीन के भी रीति रिवाज को मानते हैं, उसे हम हिंद चीन का नाम देते हैं। अब देखिए कि कंबोडिया यह वही स्थान है जिसके झंडा पर आज भी आपको राष्ट्रीय झंडा पे मंदिर का निशान है। यहाँ पर हिंदू लोग बहुत कम है, यह शून्य के मुताबिक है, लेकिन यहाँ के झंडा पर आपको मंदिर का निशान है। और राजा सूर्यदेव वर्मा जो द्वितीय थे, उनके द्वारा आपको बोलते हैं कि यहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया है जिसे अंकोर वाट का मंदिर कहते हैं, और सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है। अब इसी चैप्टर से क्वेश्चन क्या रहता है कि आप लोग से कि क्या था कि इन क्षेत्रों पर तो पहले कहने का अर्थ है कि 4ठी शताब्दी में कंबोज वंश, भारत के जो कंबोज वंश थे उनका अधिकार था, जिसके कारण यहाँ के लोग भारतीय रीति रिवाज से परिचित हुए। बाद में चीन का अधिकार हुआ और उसके बाद में अब इन क्षेत्रों पर फ्रांस का पूर्ण रूप से अधिकार हो। फ्रांस के संत डच, पुर्तगाल और आपको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भी व्यापार करने गई थी, लेकिन वो सब वापस चली आई। लेकिन यह जो फ्रांस था ना, फ्रांस आपको वियतनाम को अपने अधीन कर लिया, वियतनाम को गुलाम बना लिया। अब वियतनाम को गुलाम बनाने के बाद में कहा कि अगर हम यहाँ पर आधुनिकता को अपनाते हैं लेकिन नया तौर तरीका को अपनाते हैं, यहाँ के जंगल कटवा देते हैं, वहाँ पर भूमि क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी, नहर निकाल देंगे, नए तरीका से खेती करेंगे, तो यह वियतनाम का जो क्षेत्र है ना काफ़ी अधिक विकसित हो जाएगा। अब इसी बात को सोचकर फ्रांसीसी वियतनाम में रह गए। अब फ्रांसीसी लोग जो वियतनाम में रह गए, तो फ्रांसीसी जैसे अपने यहाँ इंग्लैंड के व्यक्ति आकर रह गए, तो उनको हम लोग अंग्रेज कहे, और जिस स्थान पर वो लोग रहे उसे हम लोग कोठी का नाम दिए। तो ठीक उसी प्रकार से है जो फ्रांस के जो लोग था, फ्रांसीसी लोग जो वियतनाम में जाकर बस गए, वहाँ पर रह गए, उनको कोलोन कहा गया। उस बस्ती को कोलोन का नाम दिया गया कि वह कोलोन की बस्ती है। अभी फ्रांसीसी लोग क्या करने लगे कि वहाँ के लोगों को, कहने का अर्थ है कि बुआ पहले ही मजदूरी दे देते थे और कहते थे कि चलिए यहाँ के जंगल की कटाई कीजिए और इसको उर्वरक क्षेत्र के रूप में, हम इसको बोलते हैं उपजाऊ क्षेत्र के रूप में हम लोग प्रयोग में लाएंगे। तो पहले मजदूरी देकर और बाद में उस सबसे काम करवाने का जो दायित्व निभाए, पहले मजदूरी दे दी और बाद में काम करवाने लगे, तो ऐसे मजदूर को अपने यहाँ बंधुआ मजदूर कहते हैं। लेकिन उनके यहाँ क्या किया गया कि एक तरफा अनुबंध कहा गया। अब क्वेश्चन आता है एक तरफा अनुबंध से क्या समझते हैं। तो फ्रांसीसी या फ्रांस के लोगों ने वियतनाम के लोगों को क्या किया, जो मजदूर थे उसे मजदूरी देकर उससे काम कराने का जो कार्य करवाया, उसे एक तरफा अनुबंध का नाम देते हैं। यहाँ पर अब उससे आगे क्या है कि फ्रांसीसी, अब क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी वियतनाम में कौन कौन से सकारात्मक कार्य किए या इनके सुझाव।
तो फ्रांसीसी सबसे पहले तो उपजाऊ भूमि बनवाया, जंगल को कटवा कर उपजाऊ भूमि बनवाया, वहाँ के नहर निकाले, वहाँ फ्रांसीसी शिक्षा व्यवस्था का सुधार किए, प्रचार प्रसार किए। वियतनामी बोलते हैं कि शिक्षा का आपको प्रचार प्रसार वियतनामी का शिक्षा का भी किए हैं। उसके बाद में क्या किए हैं कि स्कूल कॉलेज इत्यादि खुलवाने का कार्य किए, जो उसका फ्रांसीसी का सबसे अच्छा कार्य था। अब ये अच्छा कार्य था तो इस कार्य से वियतनाम इतना ना विकसित हुआ कि 1931 में जो वियतनाम था विश्व का आपको तीसरा चावल निर्यात करने वाला देश बन गया। अब उस समय क्या था कि 1929 में आपको बोलते हैं कि आर्थिक मंदी से पूरा विश्व प्रभावित था, पूरा के पूरा विश्व प्रभावित था। और सबसे अधिक अगर प्रभावित था तो अमेरिका था, अमेरिका था, लेकिन फ्रांस के ऊपर इसका असर नहीं पड़ा था, क्योंकि फ्रांस अपनी आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से कर लेता था, तो आपको वियतनाम से कर लेता था। इंग्लैंड भारत को गुलाम बनाया था तो अपन आवश्यकता की पूर्ति भारत से कर लेता था, लेकिन अमेरिका पूर्ण रूप से तबाह और बर्बाद हो गया था। अमेरिका के मन में फ्रांस को लेकर बड़ा जलन हुआ। अब वो कहा कि यह फ्रांस कैसे सुखी संपन्न है, इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि इस आर्थिक मंदी का शिकार फ्रांस भी हो, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाया कि हम इसके व्यापार को नष्ट कर देते हैं। अब फ्रांस के व्यापार को नष्ट करने के लिए उन्होंने अमेरिका, जो सारे देश राजनीतिक चलते हैं, राजनीति का अपनाते हैं, अमेरिका कूटनीतिक अपनाता है। वियतनाम का एक छात्र था, वियतनाम का एक छात्र था जिसका नाम हो ची मिन था, उसका नाम याद रखिएगा, हो ची मिन था। एक पढ़ाई करने मास्को गया था। अब अमेरिका इसी को चुना क्योंकि छात्र के हाथों ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा कार्य करवाते हैं कि फ्रांसीसी व्यवस्था का अंत हो। अतः हो ची मिन को बहुत अधिक चढ़ा दिया कि अरे तू पढ़ रहा है, तुम्हारा देश गुलाम है, फ्रांस वहाँ पे तरह तरह के अत्याचार कर रहा है, अपने देश न जाओ और देश जाकर अपने देश को स्वतंत्र कराओ। अब इसी बात को लेकर यह हो ची मिन कहाँ आया, आपको बोलते हैं कि वियतनाम आया और 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का आपको बोलते हैं कि निर्माण किया और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने, आपको बोलते हैं कि स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने क्या किया, आंदोलन कर दिया। अब फ्रांस आंदोलन को दबाने का कार्य किया, परंतु यहाँ अमेरिका आपको बोलते हैं कि फ्रांस के विरोध में अड़चन डालने का कार्य कर दिया। वो आपको वियतनाम वासियों का समर्थन पा लिया। अब वियतनाम का पक्ष लेके कहा कि देखिए फ्रांस वासी आप लोग शासन कर रहे हैं, लेकिन आपके शासन व्यवस्था से यहाँ के लोग खुश नहीं है, अतः आप इसे स्वतंत्र कीजिए। अतः इसका नतीजा ये हुआ कि फ्रांस को वियतनाम से वापस आना पड़ा। अब मौका पाकर अमेरिका अब चाहा कि अब फ्रांस तो चला गया, अब वियतनाम और लाओस कंबोडिया को हम क्या कर ले, गुलाम बना ले। अब इसी बात को लेकर यह अपनी सेना उतार दिया। सेना उतार कर अब उसका शोषण करने लगा। वियतनाम वासी यही बात सोचा कि रे भाई फ्रांस से हम लोग युद्ध करके भेज रहा है, उसको यहाँ से भेजने का कार्य किए हैं, ये आया हमारा समर्थन करने, हमारे ऊपर अत्याचार करने लगा। अतः वियतनाम वासी भी आपको बोलते हैं कि अमेरिका के खिलाफ में भी युद्ध की घोषणा कर दिया। अब अमेरिका के खिलाफ में युद्ध की घोषणा कर दिया। अमेरिका देखा कि मेरे हाथ से वियतनाम निकल रहा है, इसलिए राष्ट्रपति निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वहाँ से बहुत सारी सेना भेजा कि तुम जाओ और क्या करो कि वियतनाम को अपने अधीन करो। लेकिन वियतनाम के लोग मर मिटने के लिए तैयार थे अपने वतन के लिए। अतः वियतनाम वासी आपको जब देखे कि अमेरिका हमारे ऊपर गोला बारूद से प्रहार कर रहा है, तो सारा कोई क्या कर दिया कि एगो सुरंग बनाया,
जिसके रास्ते वे लोग दिन को क्या करते थे, उस सुरंग में प्रवेश करते थे और उसी रास्ते से रातों रात लोग कहाँ भाग जाते थे, जंगल में चले जाते थे। लाओस कंबोडिया वियतनाम को जोड़ता था इस सुरंगवा। अब वो दिन में खोजता था अमेरिका के सैनिक, तो एको को वियतनाम के लोग नहीं मिलता था, एक भी पुरुष नहीं मिलते थे, एक भी नवयुवक नहीं मिलते थे, सब सुरंग के रास्ते कहाँ भाग जाता था, जंगल में। और जब मौका पाता था निकल के अमेरिका के ऊपर प्रहार कर देता था। अब उस सुरंग को आपको हो ची मिन्ह मार्ग कहा गया। जो सुरंग था ओकरा के कथी कहा गया, हो ची मिन्ह मार्ग कहा गया, जिसको भूल भुलैया रास्ता कहते हैं। अमेरिका देखा कि आखिरकार सब जाता कहाँ है, तो उसको पता चला कहीं से कि सब जंगल में छिपता है। वहाँ पे रबर की खेती होती है कंबोडिया में सबसे अधिक, कि सब जंगल में छिपता है, उसी फसल में जाके लुका जा रहा है। अब अमेरिका एगो रासायनिक हथियार बनाया, एक रासायनिक हथियार बनाया जिसका नाम एजेंट ऑरेंज था। उसको गिराता था, वह जंगलों पे गिराना आरंभ किया। तो हरा पेड़ पौधा का जो पतिया था वो झुलस जाता था, पातवा गिर जाता था, और रबर का पौधा था वो सभी नष्ट होने लगा। अब लोग जहाँ जहाँ छिपे थे उस सबको दिखाई देने लगता था, और दिखाई देने लगता था तो अमेरिका ऊपर से प्लेन के माध्यम से उसको वार करके उसको मार देता था। अब बोलते हैं कि क्या था कि इसके अलावे आपको बताते हैं कि वहाँ पर अन्य घटनाएं घटित होने लगी। इसको एजेंट ऑरेंज का नाम दिया गया उस हथियार को। एक यह हमेशा पूछा है एजेंट ऑरेंज क्या है, आपको हो ची मिन्ह मार्ग क्या था, हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दे। अगला क्वेश्चन एक और इस चैप्टर से रहता है जो आपको पढ़ना है, माइली गांव की घटना। अब अमेरिका देखा कि यार इसमें स्त्री लोग भी संलग्न है, बच्चा हम रोड तोड़ दे रहे हैं, रास्ता तोड़ दे रहे हैं, रातों रात यहाँ की स्त्री सब बच्चा सब मिलकर बना दे रहा है रास्ता, वह लाओस कंबोडिया को जोड़ दे रहा है। तो दक्षिणी वियतनाम का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था माइली। अब अमेरिका अपने अत्याचार का हद पार कर दिया। दक्षिणी वियतनाम का एक छोटा सा गांव था माइली, अमेरिका के सैनिक सब वो गौवा के चारों तरफ से घेर लिया। अब घेर कर और वहाँ पर जितना छोटा बच्चा सब था, बूढ़ा था, उस सब को मार दिया, क्योंकि जवान और नवयुवक एक बोलते हैं सैनिक तो वहाँ पे रहेगा नहीं, क्योंकि सब तो भाग चुका है, सिर्फ स्त्रियाँ थी। अब जितना छोटा बच्चा था, बूढ़े थे, उस सबको मार दिया। और उस गांव के जितना स्त्री सब थी उस सबको बंधक बना लिया, और लगातार 2-3 दिन तक उन सबके संग बुरा व्यवहार करता रहा आपको अमेरिका के सैनिक, और अंत में सबको जिंदा जला दिया। संजोग से एगो बूढ़ा व्यक्ति बच गया जो इस घटना को सबके सामने उजागर किया, और रसेल नाम का एक विद्वान था जो सभा लगा के अमेरिका के करतूत को दिखाया कि देखो अमेरिका तुम्हारा नीति कैसा है, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा चलन कैसा है, कि तुम्हारे यहाँ के नागरिक कैसा कैसा कार्य करते हैं। इस बात को लेकर पूरे विश्व में अमेरिका के मुंह पर थू थू होने लगी, जिसके कारण अमेरिका अपना सैनिक वापस बुलाया, और आपको याद रखिए 1975 में वियतनाम का भी एकीकरण हो गया।